भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। एक त्रासदी की 36 साल पहले ये हुई और 15,000 लोगों की जान चली गई। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित भी हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं। यूनियन कार्बाइड की जानलेवा गैस कई पीढ़ियों के लिए धीमा जहर बन गई। अब सरकार यहां करोड़ों खर्च करके मेमोरियल बनाएगी। हालांकि सरकारी गणित इस पर सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड में फैला 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाना चाहती है। यहां मेमोरियल बनाना चाहती है। गैस पीड़ितों का दावा है कि सरकार के गणित का ये कुल रासायनिक कचरे का बमुश्किल 0.5% हिस्सा है। उनका ये भी दावा है कि खुद आधिकारिक एजेंसियों को भूजल में 6 ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मिले हैं जो 100 साल से ज्यादा अपनी विषाक्तता को बनाए रखते हैं। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में मिट्टी में पारे की मात्रा सुरक्षित स्तरों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई थी, जो दिमाग, फेफड़े और गुर्दे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कैंसर कारक हैं। 17 वैज्ञानिक संस्थाओं में, जिसमें सीपीसीबी, नीरी, एनजीआरआई, सीएससी जैसे संस्थान शामिल हैं, उनका ये कहना है कि कारखाने के अंदर एक वेयर हाउस में 337 मीट्रिक टन है, पर उसके अलावा 21 जगहों पर कारखाने के अंदर जहरीला कचरा दबा हुआ है, जिसका आकलन आज तक नहीं हुआ है। फैक्ट्री के बाहर 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड पर लगभग 1.7 लाख टन जहरीला कचरा, टॉक्सिक स्लज पड़ा हुआ है, जिसका आज तक आकलन नहीं हुआ है कि कितनी दूरी और कितनी गहराई तक ये है। 48 बस्तियां इस कचरे की वजह से प्रदूषित होती हैं और इस पे कोई बात नहीं होती कि कैसे इस कचरे को साफ किया जाए। उधर प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री की 87 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। 57 एकड़ में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है। परिसर में बने शेड में करीब 137 मीट्रिक टन कचरा बैग में भरा रखा हुआ है। सरकार का कहना है कि कचरे को हटाने के बाद यहाँ मेमोरियल बनेगा। करीब 370 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार है। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, ओपन थिएटर, कम्युनिटी हॉल भी होगा। हिरोशिमा की तर्ज पर बनने वाले स्मारक को दुनिया भर में भोपाल मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। मेमोरियल वॉक में कारखाने से रिसाव, अफरा तफरी और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखेंगी। किसी तथ्यों के विरोध के कारण ही सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि गैस पीड़ितों को रोजगार दे सकती थी, वो खंडर पड़ी हुई है। ये कहीं भी समझदारी नहीं है कि हम लगभग 36 से 40 साल बाद तक इसी बात का रोते रहें, और इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे। गैस पीड़ितों को के घरों में उजाला आए, ये हमारी नीति है। और इसलिए गैस पीड़ितों को यदि उस ज़मीन पर रोजगार देना है तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनेगा। जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन होगा। 2010 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपया गैस राहत विभाग को गैस पीड़ितों के लिए दिया हुआ है। आज तक उस पैसे से एक भी गैस पीड़ित को कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे सिर्फ एक ही को फायदा होना है, वो है डाउ केमिकल कंपनी को। डाउ केमिकल कंपनी चाहती है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए और हमारी सरकारें पूरी तरह से उनके आगे नतमस्तक है। सरकार वैसे गैस पीड़ितों को लेकर कितनी संवेदनशील है, उसे गैस पीड़ित विधवाओं के इस प्रदर्शन से समझें कि 5 दफे हमारे कैमरे पर वायदे, इन्हें कल्याणी बहनें और खुद मुख्यमंत्री के ऐलान के 6 महीने बाद भी मात्र 1000 रुपए की पेंशन 18 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। जमीन पर खड़ा मेमोरियल दिख जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर पड़ा जहरीला कचरा नहीं। और यही होता आया है, खासकर वोटों के बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। सरकार सबूत मांगती है, पीड़ित अपने अनुभव बांटते हैं। पीड़ितों का ये भी कहना है कि एक अपराधी कंपनी को उसके जिम्मेदारियों से मुक्त करने की कोशिश है, ताकि मेमोरियल की नींव में उसके अपराध दब जाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।